आप लोगों को सामने एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। 1909 में अमेरिका का अटलांटा में साधारण परिवार में एक साधारण बच्चे का जन्म हुआ था। वो बहुत होशियार और बुद्धिमान बच्चे थे। आप ही लोगों जैसे वो बहुत होशियार थे और हर बच्चे स्कूल जाते हैं वैसे वो भी स्कूल जाते थे। और उस समय वहाँ ठंड का मौसम में और स्कूल का क्लासरूम को गर्म करने का एक रीति था और टीचर्स लोगों ने हर दिन एक एक बच्चे को इस ड्यूटी को दे देते थे। उस दिन हमारे छोटे क्लेन का पारी था। छोटे क्लेन ने सुबह उठकर स्कूल में चले गया आग जलाने के लिए, क्लासरूम को गर्म करने के लिए। जिस समय वो वहाँ पहुँच गया, माच बॉक्स अपने हाथ में उठाया और स्टोव में माच जलाना शुरू किया, तब एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। वो स्टोव फट गया और पूरा क्लासरूम में आग लग गया। थोड़ी देर के बाद टीचर्स स्कूल में पहुंच गया, देखा तो पूरा स्कूल आग में जल रहा है और टीचर्स ने दौड़कर उनका क्लासरूम में आ गया। उनका क्लासरूम में आकर देखा, तब एक भयानक दृश्य वहाँ देख लिया। छोटा सा हमारा क्लेन पूरा जलकर वहाँ पड़ा है। उन्होंने दौड़कर जाकर उनको उठाया, हॉस्पिटल में लेकर गया और हॉस्पिटल में गया। उन्होंने मृत्यु से लड़ रहे थे और उनका पूरा शरीर जल गया था। डॉक्टर्स ने देखा, डॉक्टर्स ने उनका माता पिता को ऐसे बताया कि वह अब नहीं बचेगा और उनका माता पिता को बहुत दुख हुआ। बट ये छोटा सा क्लेन अपना मन में ऐसे बोला, नहीं, मैं जीवित रहूँगा। उनका मन में एकदम दृढ़ एक निश्चय था, मैं जीवित रहूँगा। उनने ऐसे बोला। डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। कुछ दिन के बाद क्लेन ने धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। तब डॉक्टर्स ने आकर माँ बाप को ऐसे बताया कि वो अब नहीं चलेगा। उनका कमर के नीचे से पूरा हड्डियाँ जल गया और क्लेन मन में बोला, नहीं, मैं चलूँगा। उनका मन में ये दृढ़ निश्चय था, मैं चलूँगा। वहीं से धीरे धीरे अपना छोटा सा क्लेन लाइफ में वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर्स उनको छुट्टी दे दिया। उन्होंने घर चले गया। घर चले जाने के बाद अपना पलंग में ऐसे लेटे रहा और एक दिन उनका माता पिता और पड़ोसी अड़ोसी भी उनको देखकर बहुत दुख के साथ कुछ कमेंट्स मारते रहा, ये अब नहीं चलेगा, कैसे हो गए इनका जीवन, बहुत होशियार बच्चे थे, ऐसे करके उन लोग कमेंट मारते रहा। और क्लेन ने इन लोगों को सबका कमेंट सुनने के बाद सीधा उल्टा अपना मन में बोलते रहा, नहीं, मैं जीऊँगा, मैं चलूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, ऐसे मन में बोलते रहा। कुछ दिनों के बाद क्लेन अपना मम्मा पापा को ऐसे तंग करना शुरू किया, मेरे को एक व्हील चेयर चाहिए। उनका मम्मा पापा भी ये सोचने लगा कि ये कभी नहीं चलेगा, इस बच्चे व्हील चेयर लेकर क्या करेगा। और एक दिन उनका मम्मी पापा को ये ज़्यादा तंग करना शुरू हो गया, मेरे को व्हील चेयर चाहिए। तो उनका मम्मा पापा ने क्या किया, उनके लिए एक व्हील चेयर खरीद के दिया। उस व्हील चेयर में मेरे को बिठा दो करके ये अपना मम्मी पापा को क्लेन ने बोला, मेरे को इस व्हील चेयर में बिठा दो। उन लोगों ने उनको उस व्हील चेयर में बिठाया। क्लेन बोला, मेरे को बताया सामने का बगीचा में मेरे को ले जाके बिठाओ। तो माता पिता ने उनको सामने का बगीचा में ले जाकर बिठाया। जैसे उनको बिठाकर उनका मादा किचन का कमरा का ओर चले गया,
जैसे अंदर घुस रहे थे उसका माँ, उस समय उन्होंने एक दृश्य देखा। छोटा सा क्लेन अपना व्हील चेयर को अपने आप धक्का देकर देकर आगे लेकर जा रहे उसमें से गिर गया और उन्होंने घसीट कर आगे जा रहे बाउंड्री वॉल का पास। उस जगह का बाउंड्री वॉल ऐसी है, चारों तरफ लकड़ी से बनाया वाला बाउंड्री वॉल होते थे। क्लेन ने सीधा बाउंड्री वॉल का पास अपने आप घसीट कर लेकर आ रहे और उनका शरीर भयानक दर्द से भरा था। वो भयानक दर्द से आंसू बहा रहे थे, फिर भी उन्होंने उसको माइंड नहीं किया। उन्होंने आगे आगे जा रहे थे। जाकर उन्होंने उस बाउंड्री वॉल का लकड़ी में पकड़कर खड़े हो और उनका आंख से आंसू ऐसे ही बह रहे थे, भयानक दर्द उनके शरीर में हो रहे थे। और उसकी माँ ने जैसे अंदर घुसने जा रहे थे वहीं से वापस आ गया और एक छोटा सा क्लेन को उठाकर कुर्सी में बिठा व्हील चेयर में बिठाया। क्लेन ने चिल्लाया, मुझे छोड़ो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे चलना है, मुझे छोड़ो। और उसके बाद उसने उसमें से निकलकर और आगे घसट के अपने आप ले गया और उस बाउंड्री वॉल का लकड़ी में पकड़कर खड़े हो गया। और ऐसे हर दिन उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू हो गया। धीरे धीरे इस छोटा बालक चलना शुरू हो गया और कमरा में आना और कमरे से बाहर आना शुरू हो गया। आप सोच लो उनका शरीर में कितना दर्द रहा होगा शुरुआत में। उसको सबको बिना माइंड कर बिना परवाह कर उन्होंने आगे आगे बढ़ते गया और उनका परिश्रम पूर्ण रूप से फलदायक हो गया। उन्होंने अपने आप चलना शुरू हो गया और धीरे से उन्होंने स्कूल जाना शुरू हो गया। स्कूल में उनको देखा वाले टीचर्स आश्चर्य हो गया, कैसे वो ठीक हो गया, क्योंकि कमर का नीचे पूरा फाग उनका जल गया था। डॉक्टर ने कभी ये नहीं उठेगा करके बोला, कभी ये नहीं चलेगा कर बताया गया वाला छोटा सा क्लेन अब चलकर स्कूल में आ गया और पूरा स्कूल का एजुकेशन उन्होंने कदम कर दिया। स्कूल में पढ़कर अच्छा नंबर में उन्होंने पास हो गया। उसके बाद वैसे उन्होंने स्कूल के एजुकेशन के बाद कॉलेज में ज्वाइन किया। कॉलेज का ट्रैक एंड फील्ड का मेंबर बना। वैसे वो बहुत प्रकार का प्रतियोगिता में शामिल हुआ और उसमें भाग लेना शुरू हो गया। 1934 में अमेरिका का मानसन स्क्वायर में होने वाला मैराथन प्रतियोगिता में क्लेन ने भाग 4 मिनट और 8 सेकंड में मैराथन दौड़कर गोल्ड मेडलिस्ट बना। अपना गलती बिना कोई भरा वाला द्रव के कारण उस स्कूल में आग जला और इस छोटा सा क्लेन पूरा जल गया था। ये अपना गलती के कारण से नहीं हुआ, किसी का गलती के कारण से हुआ था। बट नहीं चलेगा करके डॉक्टर्स बताया वाला जगह में दुनिया पूरा ऐसे सोच रहा था, ये क्लेन कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं चलेगा। उस जगह में सबका सामने आश्चर्य का एक कारण बना छोटा सा क्लेन। वो और कुछ बात नहीं, उनका मन का दृढ़ निश्चय था। जहाँ नहीं चलूँगा बोला, वहाँ उन्होंने बोला मैं चलूँगा। उनका मन में उन्होंने ये दृढ़ निश्चय लिया, मैं चलूँगा। जहाँ उन्होंने नहीं जिएगा बोला, उस जगह में उन्होंने बोला नहीं मैं जीऊँगा। उस दृढ़ निश्चय के कारण ये सब उनका जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ। मेरे प्रिय बच्चे, मान लीजिए आपके बारे में कोई ऐसे बोला होगा, आप नहीं बढ़ेगा, आप मंदबुद्धि है, आप कोई काम का नहीं है और आपसे कोई काम नहीं होगा, ऐसे बोल। बट आज यीशु पापा आपसे कहते हैं, जो मुझे सामर्थ देते हैं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देते हैं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
फिलिप्पी 4:13। और एक और पद में आप लोगों के लिए पढ़ रहे हैं, भजन संगीता 18:33। वही मेरे पैरों को हिरणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरा ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप लोगों का हर एक व्यक्तियों का अंदर ऐसे एक डिसीजन होना चाहिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ वहाँ बताता है, सब कुछ, छोटा मोटा काम नहीं है, पूरा काम, सब कुछ काम में कर सकता है। देखो क्लेन, छोटा सा क्लेन का मन का जो दृढ़ निश्चय था उनको आगे माराथन तक लेकर गया। हमारा दिल में भी ऐसे होना चाहिए। दुनिया कुछ भी बोलने दो, दुनिया कुछ भी बताते हमारे बारे में, पर हमारा दिल में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, जो मुझसे सामर्थ देते हैं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे एक दृढ़ निश्चय हमारे जीवन में है तो दुनिया के किसी भी बातें हमको हरा नहीं सकते हैं।